मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानकारी है? कम्युनिकेशन का मतलब लोगों से बातें करना। मैं तो बहुत बातें करता हूँ लोगों के साथ। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानकारी है? यही तो अभी बताया मैंने। और हम लोग भी तो यही समझते हैं कि कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है लोगों से बातें करना। पर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कम्युनिकेशन की कुछ ऐसी भी ट्रिक्स हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, जिससे हम बड़ी ही आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और मजे की बात यह है कि इन ट्रिक्स को अप्लाई करना बहुत आसान है, बट मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर तुमने बाकी के ट्रिक्स को सुन लिया पर 10वीं वाली ट्रिक को नहीं सुना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि 10 नंबर वाली ट्रिक तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। जब भी तुमसे कोई बात करता है तो उसके लास्ट के 2-3 वर्ड्स रिपीट कर दो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई कहता है भाई कल मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, तो तुम उसके लास्ट के 2-3 वर्ड्स रिपीट करके कहो अच्छा फेयरवेल पार्टी। फिर वो तुम्हें और इन्फॉर्मेशन देगा, हाँ भाई और पता है हम सब दोस्तों ने बहुत मजे किए। फिर से तुम कहो अच्छा मजे किए, और फिर वो इन्फॉर्मेशन देगा, हाँ हम सभी बहुत नाचे। इस तरह से तुम सामने वाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, जिससे तुम और लंबी कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हो। वो इंसान तुम्हारे साथ घंटों तक बातें करता रहेगा और बिल्कुल बोर नहीं होगा। उसका मन करेगा कि वो तुम्हारे साथ और ज्यादा बातें करे और ज्यादा बातें करे। लोगों को ये बहुत पसंद होता है कि कोई उनके साथ उनके बारे में बहुत सारी बातें करे। देखा कितना आसान था। बात करते समय हमारी आवाज का भी बहुत महत्व होता है। भारी आवाज अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और पावर को दर्शाती है। अगर तुम भारी आवाज में बात करोगे तो लोग तुम्हें बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे मुंह से निकली हर बात की वैल्यू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम हल्की आवाज में बात करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। इसी तरह से ये भी मैटर करता है कि तुम्हारी आवाज की स्पीड कितनी है। अगर तुम नॉर्मल स्पीड में बोलोगे तो तुम्हारी बातों की वैल्यू की जाएगी। दूसरी तरफ अगर तुम तेज तेज बोलोगे, बड़बड़ बड़बड़, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। इसलिए मेक श्योर कि तुम भारी आवाज में बात करो और आवाज की स्पीड को नॉर्मल रखो। जब भी तुम किसी नए बंदे को मिलो तो इस तरीके से बात करो जैसे कि वो ऑलरेडी तुम्हारा दोस्त है। जैसे हम अपने करीबी दोस्तों के साथ बात करते हैं, वैसे ही उस नए बंदे के साथ भी बात करो। ऐसा करने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि तुम दोनों का कनेक्शन पहले से ही बिल्ड हो चुका है। वो समझेगा कि हम दोनों की वाइब मैच करती है। पर ऐसा मत करना कि तुम उसकी बेइज्जती ही करने लग जाओ और फिर कहो कि भाई हम तो अपने करीबी दोस्तों से ऐसे ही बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। अगर तुम्हें अपने दोस्त से कोई काम निकलवाना है तो ये डार्क साइकोलॉजी ट्रिक तुम्हारे बहुत काम आएगी। जब भी तुम्हें उससे अपना काम निकलवाना है, उसके सामने एकदम साइलेंट हो जाओ। जब वो तुम्हारे बिहेवियर में ऐसा ड्रास्टिक चेंज नोटिस करेगा तो वो अनकॉन्शियसली अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा और इसीलिए वो अपना पूरा दम लगा देगा कि वो तुम्हारे बिहेवियर को पहले जैसा कर सके। और उस समय वो तुम्हारी हर बात मानेगा, सिर्फ तुम्हारे उस साइलेंस को तोड़ने के लिए। उसी समय तुम्हें अपना काम निकलवाना है। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे एक जॉब की जरूरत थी और उस समय मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त के साथ इस ट्रिक का इस्तेमाल किया। उसके बाद उस बंदे ने काफी एफर्ट किए ताकि वो मुझे जॉब दिलवा सके। तुम जब भी किसी ऐसे बंदे को देखोगे जिसकी बातों को लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, उस बंदे में ये क्वालिटी जरूर होगी कि वो हमेशा बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेता है। ये चीज उसकी समझदारी को दर्शाती है कि ये बंदा बहुत सोच समझ के बोलता है और इसलिए लोग उस बंदे को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जब सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ बोलेगा या तुमसे कुछ पूछेगा तो पहले 1 सेकंड का पॉज लो, उस बात को तुम्हारे माइंड में प्रोसेस हो लेने दो, उसके बाद तुम जवाब दो। जब तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि ये बंदा हमसे ज्यादा मैच्योर है, इस बंदे को हमसे ज्यादा पता है, इसलिए लोग तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों की वैल्यू करेंगे। कभी भी कम्युनिकेशन करते समय ढीले ढाले से मत रहो। एग्जाम्पल के लिए, कैसा है भाई? मैं बढ़िया, तुम बताओ? बस बढ़िया। हमेशा एंथुसियाज्म के साथ बात करो, मतलब ऐसे शो करो कि तुम्हें सामने वाले से बातें करने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए, कैसा है भाई? मैं बहुत बढ़िया भाई, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया भाई। और घर पे सब बढ़िया? हाँ हाँ भाई सब बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया बढ़िया। इस तरह से थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ बात करो। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम किस बंदे के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे, उस ढीले से इंसान के साथ या फिर उसके साथ जो तुम्हारे साथ क्यूरियोसिटी से बात करता है। ऑफ कोर्स तुम उसी के साथ दोस्ती करना चाहोगे जो तुम्हारे साथ
साथ क्यूरियोसिटी से बात करता है तो तुम्हें भी बाकी लोगों के साथ ऐसे ही बात करनी होगी, तभी लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। लोगों से पूछो कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दो और लोग तुम्हारे साथ रहकर कभी बोर नहीं होंगे। अगर तुम 10 दोस्तों के साथ भी बैठे होगे ना तो सभी की अटेंशन सिर्फ तुम्हारी तरफ होगी, बस तुम एंथुसियाज्म के साथ बात करो। जो भी बात तुम्हारे दिल में होती है उसे मुंह पे बोला करो, चाहे वो बात कड़वी क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे पूछता है भाई देख मैंने नई शर्ट खरीदी है कैसी है, और अगर तुम्हें उसकी शर्ट अच्छी नहीं लगी तो उसे सीधा बोलो कि भाई मुझे तो बड़ी बेकार लगी ये शर्ट। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले बंदे को लोग एक लीडर की तरह देखते हैं। ऐसे में अगर तुम्हारे किसी दोस्त को कोई सलाह चाहिए होगी तो वो सबसे पहले तुम्हारी सलाह लेगा, क्योंकि तुम्हारे बोलने में दम है। तुम बातों को घुमाते नहीं बल्कि सीधा सीधा बोलते हो। तुम्हारी इसी क्वालिटी की वजह से लोग तुम पे सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन की जड़ है। तुम कभी भी नोटिस कर लेना कि वो लोग जो किसी नए इंसान से बात करने में डरते हैं, इन लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि ये लोग आई कांटेक्ट नहीं करते। जब बात करते समय हम आई कांटेक्ट नहीं करते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नर्वसनेस का सिग्नल जाता है और फिर हम हेजिटेशन फील करने लगते हैं किसी नए बंदे से बात करने में। जिस दिन तुम आई कांटेक्ट करना सीख गए, तुम्हारा नए लोगों से बात करने का डर उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट करना सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो। जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो इससे दोनों में कनेक्शन बन जाता है और सामने वाला बोर भी नहीं होता। पर कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बोलें, हम क्या बात करें। उस समय स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करो। अपने बचपन का कोई किस्सा सुना दो या फिर अपनी कोई रिसेंट स्टोरी सुना दो। जब हम स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला हमारे साथ बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और वो हमारे साथ पूरा कंफर्टेबल हो जाता है बातें करने में। लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए इस टूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। सबसे पहले हमें सामने वाले को अपनी फुल अटेंशन देनी है। उसके लिए तुम स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करो, मिररिंग जो पहले पॉइंट में बताया था उसका इस्तेमाल करो, थर्ड पॉइंट में जो बताया था उसका इस्तेमाल करो, स्पीक विद एंथुसियाज्म जो कि 6th पॉइंट में सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। मतलब कि सामने वाले को ऐसा प्रूव कर दो कि तुम उसे अपनी पूरी अटेंशन दे रहे हो, उसे अपने साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर लो। ऐसा करने के बाद तुम्हें इस लेस अटेंशन ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम उसे अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसे जब हम उसे अपनी फुल अटेंशन देने के बाद एकदम से अटेंशन देना बंद कर देंगे तो उसका माइंड इस बदलाव को झेल नहीं पाएगा। वो चाहेगा कि तुम उसे दोबारा अटेंशन दो पहले की तरह। उसे अटेंशन की भूख लगने लगेगी और उस वक्त वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा ताकि उसे दोबारा से तुम्हारी अटेंशन मिल सके। पर अभी तुम्हें उसे अटेंशन नहीं देनी, उसकी अटेंशन की भूख को और बढ़ने दो, उसके बाद तुम उसे अपनी अटेंशन दो। इस प्रोसेस को बार बार करो। पहले फुल अटेंशन दो, फिर थोड़े दिन बिल्कुल भी अटेंशन मत दो, फिर अटेंशन दो, फिर थोड़े दिन बिल्कुल अटेंशन मत दो। ऐसे में उस इंसान को खुद को पता नहीं चलेगा कि कैसे वो तुम्हारे पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो गया। तुम उसके दिमाग में घुस चुके हो। ये ट्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी जो मैं कहने वाला हूँ तुम उसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। दुनिया में ऑलमोस्ट सभी लोग ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो कि सिर्फ एक हफ्ते की 10-15 हजार फीस ले लेता है। और ये साइकेट्रिस्ट तुम्हारी प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से तो सोल्व कर देते हैं, पर वो इसका इलाज जड़ से नहीं कर पाते। पर तुम्हारा भाई है ना, मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे तुम बड़ी ही आसानी से सिर्फ 1-2 सेकंड में अपनी ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। और ये फॉर्मूला इजी टू अप्लाई होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। इस फॉर्मूला को सीखने के लिए तुम मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 10-15 हजार देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसका प्राइस है सिर्फ 1500। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे दी है, तो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करो और अपनी कंसल्टेशन को बुक कर लो, क्योंकि इसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। दुनिया में कोई भी तुम्हें इतना इजी और इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं देगा जैसा मैं दूंगा।